कहीं पर भी ये नहीं कहा गया या बताया गया या लिखा गया या नाजिल किया गया कि आसमान में जितने तारे हैं उनको गिन के बताओगे तभी अल्लाह राजी होगा। अरे तुम्हारे सर के बाल नहीं गिन ले सकते तुम, आसमान के तारे कब गिन पाओगे? क्या कभी ये कहा गया, ये बताया गया कि जमीन पर जितने दरख्त हैं उन दरख्तों पर जितने पत्ते हैं उनको गिन के सुनाना होगा तब जाकर अल्लाह राजी होगा? रेत के जर्रों को इकट्ठा करना होगा तब जाकर अल्लाह राजी होगा? बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ना होगा तब जाकर अल्लाह राजी होगा? क्या कहीं पर ऐसा है? कोई ऐसा बताया है? कोई ऐसी शर्त रखा है? ना समंदर सुखाना है, ना तारे गिनना है, ना रेत के जर्रात जमा करने हैं, ना तुम्हें सितारे गिनकर बताने हैं, ना पहाड़ तोड़ने हैं, ना समंदर सुखाने हैं। बस तुम्हें अल्लाह से सच्ची माफी मांगनी है, सच्ची तौबा करनी है। अब सच्ची तौबा जब तुम कर लोगे, तुम्हारे जो है गुनाह आसमान के तारों के बराबर क्यों ना हो, समंदर की लहरों पर, उठने वाली लहरों पर जो झाग और जो बुलबुले हैं उन बुलबुलों की तादाद के बराबर क्यों ना हो, या फिर जर्रात के बराबर क्यों ना हो, या फिर दरख्त पे जितने पत्ते हैं उन पत्तों की तादाद के बराबर क्यों ना हो, एक सच्ची तौबा कर लोगे अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देगा और अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम पर कितना मेहरबान है, तुम्हारा रब कितना रहीम है, तुम्हारा रब कितना करीम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ना हमें समंदर खाली करना है, ना हमें तारे गिनना है, ना पहाड़ तोड़ने हैं। क्या करना है? अपनी गलती पर नादिम हो जाना है। और यहां पर ये बात समझते चलिए, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। झूठ बोला, गिबत किया, चुगली किया और शराब पिया, जुआ खेला, सट्टा खेला, जिना किया, इस पर माफी अल्लाह से मांगे। ठीक है? और जो मामला हुकूकुल इबाद का है, यानी किसी को आपने नाहक तकलीफ दी, चाहे जबान से दी, चाहे हाथ से दी, या अपने किसी काम से दी, किसी काम से दी। अब अपने मोमिन भाई का तुमने दिल दुखाया, दिल आजारी की, तुम्हारा भाई तुमसे नाराज चल रहा है, अब तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह से माफी मांगो। ए अल्लाह, मैंने उसका दिल दुखाया, तू माफ कर। ए अल्लाह, मैंने उसकी दिल आजारी की, तू माफ कर दे। ए अल्लाह, मैंने उसका माल खा लिया, तू माफ कर दे। ए अल्लाह, उसका हक दबा लिया, तू माफ कर दे। उसकी जमीन हड़प लिया, तू माफ कर दे। उसकी अमानत में खयानत कर दिया, तू माफ कर दे। उसको जबान से तकलीफ पहुंचाई, तू माफ कर दे। उस पर हाथ उठाया, तू माफ कर दे। अपनी हरकत से उसका दिल दुखाया, तू माफ कर दे। तो ये माफी ऐसी नहीं होगी। जिसकी दिल आजारी हुई है तुम्हारे जरिए से, तुम उससे माफी मांगोगे। जिसका हक दबा लिया है उसका हक उसको लौटाओगे। जिसकी अमानत में खयानत कर दी है उसकी अमानत उसको लौटाओगे। तो फिर जब वो माफ करेगा अल्लाह भी माफ करेगा। बात समझ में आ रही है? ये खास तौर पर मैसेज है मेरे उन भाइयों के लिए जो आज बड़ी सूरत उतार के कर्जा लेते हैं और लौटाने के टाइम पर दादागिरी दिखाते हैं। अरे दिंगे यारो, किसका डुबाए जो तुम्हारा डुबाएंगे। डुबाने की नीयत नहीं, देने की डेट नहीं। जाओ उसूल लो, जाओ क्या करते कर लो, जाओ।
तो ये आज के हालात हैं। इसीलिए लोग कर्ज देने से डर रहे हैं। लोग आगे से कह रहे हैं, अरे भाई कर्जे हंसना नहीं रहा, अब कर्जे फंसना हो गया। लेते वक्त में एक कैफियत रहती, देने के टाइम पे एक कैफियत हो जाती। लेने के टाइम पे एक अंदाज रहता, देने के टाइम पे एक अंदाज हो जाता। तो लोग डर रहे कर्ज देने से, इस वास्ते सूदखोरों की चांदी हो रही। लोग क्या कर रहे, सूदखोरों के पास जाकर के इंटरेस्ट पे पैसे लेके आ रहे। हालत तो ये है, थोड़े लोग ये इंटरेस्ट का धंधा भी शुरू कर दिए। धड़ल्ले के साथ घरों के दीवान खानों में ऑफिसा डाल लिए, मलियां लेके बोर्डा लगा के फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोल के चला रहे। अरे ये हराम है, ये सूद है, ये जायज नहीं। छोड़ो मोल साहब, कौन सोचते इतना। रहने मोल साहब, बैंकों से नहीं ले रही, बैंकों में नहीं खा रही, बैंकों का पैसा नहीं ले रही। एफडी कराते, वहां पे ये कराते, वो कराते, बैंक वाले भी तो पैसे बढ़ के दे रहे। वो क्या है, फिर इंटरेस्ट लिखा हुआ रहता ना, वहां पे इंटरेस्ट बोल के लिखा हुआ रहता ना। तो जैसा वहां है इंटरेस्ट, वहां पर वैसे ही यहां है इंटरेस्ट। वो भी सूद है, ये भी सूद है। अगर वो जायज है तो ये भी जायज है। वाह रे वाह, क्या मुफ्ता मुफ्ती बना रहे। क्या चीज क्या है, किसकी हकीकत क्या है, क्या मसाइल है, क्या उसकी गहराई है, क्या उसकी गिराई है, क्या उसकी बारीकियां हैं, ये समझना पड़ता। ऐसा यूं टैली कर लिया तो हो नहीं होता मेरे भाई। ऐसा टैली कर ले रहा तो खाली बैंकों का नहीं खा रहे, हम खाए तो देखने ले जा रहा, हम लिए तो तकलीफ हो जा रही, हमारी तरक्की से जल रही। तू ऐसी जिंदगी पर मुसलमानों, बैंकों के मसाइल मुख्तलिफ है। उसको समझने के लिए मुफ्तियान इकराम के पास बैठना होगा, उलमाए ज़वील एहतराम के सामने ज़ानू अदब तय करना होगा। तब जाकर के तुम्हें पता चलेगा कि बैंकों के मसाइल क्या है, बैंकों के अंदर जो पैसा मिलता है उसकी हकीकत क्या है, और उसको क्या सूद समझकर लेना जायज है। तो फिर अब तफसील में ना जाकर के मैं आपको इतना बता दूं कि वो जो पैसा बैंकों से लिया जाता है, वो जो पैसा एफडी कराने पर बैंक देता है, उसको उलमा ने सूद समझकर, इंटरेस्ट समझकर लेने के लिए मना किया है, बल्कि उसको मुनाफा बताया गया है। देख रहे हैं आप, इंटरेस्ट अलग चीज है, मुनाफा अलग चीज है। कैफियत बदल जाती पूरी। तुम ऐसा टहलियां कर लेके, अपने दिमाग को दौड़ा लेके, अपने हिसाब से तबीयत पे चल लिए तो नहीं होता। नहीं मालूम है तो आओ मालूम करने के लिए। दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, लोगों के अमल को दलील मत बनाओ। लोगों का अमल दलील नहीं है, चाहे उस अमल को लाखों नहीं करोड़ों करने दो। अब जैसा कि नसारा कौम सूअर का गोश्त खाती है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वो लोग हैं, खा लेते। अरे मौल साहब, इतने करोड़ों लोग खा रहे जी, जायज ही छूंगा ना, ऐसा टैली करके खा लेते। वो लोग खाते सुअर का गोश्त, सोचे तो घिन आ जाती। समझ रहे हैं आप? तो लोगों का अमल दलील नहीं है। लोगों को देख करके अमल करने की हिमाकत मत करो। आओ उलमाए हक के पास। किस चीज की कमी है तुम्हारे को? वक्त नहीं है तुम्हारे पास, सीखना नहीं चाह रहे तुम। ये खाबो ख्याल में जी रही, जैसा अपन यहाँ दुनिया में बोल लेते हैं, भाई माफ करो भाई, मालूम नहीं था भाई, भाई माफ करो भाई, मालूम नहीं था भाई। सामने वाला पूरी तरह से विड्रॉ हो जाता, अरे नहीं मालूम ही नहीं था, उसको जान दो क्या करते बोल। ये जवाब यहाँ चलता। जब अल्लाह ताला कयामत में पूछेगा
और बंदा जब यही आदत के मुताबिक जवाब देगा कि मौला माफ कर दे मुझे मालूम ना था, तो इस जवाब पर यह सवाल होगा मालूम नहीं था तो मालूम क्यों नहीं किया? मालूम नहीं था तो मालूम क्यों नहीं किया? चबूतरों पे बैठ के टाइम है, इंस्टाग्राम के रीला देखने को टाइम है, फेसबुक में ढंढाने को टाइम है, टिंडर पे जाके चैटिंग करने को टाइम है। अब क्या क्या है समझ जाओ। सबके वास्ते टाइम है, आईपीएल के वास्ते टाइम है, T20 के वास्ते टाइम है, इंटरनेशनल के वास्ते टाइम है, रेसलिंग के वास्ते टाइम है, दीन सीखने के वास्ते टाइम नहीं है। छोड़ो भाई, कौन जाते थे डीप में? अपन मौलाना है क्या, अपन कारियां है क्या, अपन हाफिजा है क्या, अपन इमामा है क्या? कौन बोले जी खाली कारियों को, इमामों को, हाफिजों को, आलिमों को इल्म सीखना फर्ज है? कौन बोले? नबी ने आलिम की कैद नहीं लगाई है, हाफिज की कैद नहीं लगाई है, आपने कारी की कैद नहीं लगाई है, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तुम्हारा रब तुमसे कुरान में फरमा रहा है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून। जो बात तुम नहीं जानते हो अहले जिक्र, अहले इल्म से आकर पता कर लो। पता करने को हम तैयारिश नहीं है, हमारे पास उतना टाइमिश नहीं है। बाकी के सारी चीजों के वास्ते टाइम है। वलीमे में मेन टेबल 3 बजे बिछने दो, भाई मेरा बैठता, मगर मेन पेज खाता है तो चिकन पीसा, लेग पीसा, मंदी, मोजितो मेन टेबल पे मिलता। 3 बजे तक इंतजार करेंगा मगर बैठेगा मेन टेबल पे। तो 3 बजे तक दावतों में वो हुजूर शहबाज दक्कन अलैहिर्रहमा अक्सर फरमाया करते थे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो इन्हें अब्दुल्ला दीवाना बन के जो है ना 3-3 बजे रात तक शादी खाने में बैठे हुए रहता मेन टेबल के इंतजार में। इसके पास उसके वास्ते तो वक्त है, कौन नाच रहे हैं, कौन कितने पैसे उड़ा रहे हैं, कौन कौन सा स्टेप ले रहे हैं, किसकी रील बन रही, कौन फेमस हो रहा, ये सब देखने का वक्त है अपने पास। दीन सीखने का वक्त नहीं है अपने पास, शरीयत मालूम करने का वक्त नहीं है, मसले मसाइल जानने का वक्त नहीं है। अरे बारीकियां तो नहीं, कम से कम बुनियादी इल्म तो ले लो, बुनियादी इल्म तो ले लो। नमाज के फराइज तो छोड़ो साहब, वजू के फराइज पूछ लिए तो शर्मिंदा हो जाते, गुस्ल के फराइज पूछ लिए तो शर्मिंदा हो जाते। नाना बन गए, दादा बन गए, नवासे नवासियां बड़े होने आ गए, पोतरे पादरियां बड़े हो जा रहे, मगर दादा को नाना को अब तक गुस्ल के फराइज नहीं मालूम है, वाजिबात नहीं मालूम। क्यों? दिलचस्पी नहीं है, कभी लेने जरूरत भी नहीं पड़ी, चल रहा चला रहे वैसे, चल रहा चला रहे वैसे। गुस्ल हो रहा नहीं हो रहा, नापाकी जारी नहीं जारी, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे समझ 50 बकेटा नहीं, पूरी टांगी उड़ल ले अपने सर पे से। अगर नापाकी के गुस्ल में तूने फराइज गुस्ल अंजाम ना दिए, तेरा गुस्ल ही नहीं हुआ। पूरी टांकी खाली कर दिया आम पे से, मगर तू पाक नहीं हुआ। बारीकियां उसके अंदर, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीजें हैं, इजी टू लर्न, इजी टू प्रोसीड, बहुत ही आराम से हो जाएगा। तवज्जो लेना पड़ता, तवज्जो देना पड़ता, सीखना पड़ता, जानना पड़ता, अमल करना पड़ता, तो फायदा मिलता। समझ में आ रही है बात? तो अजीज़ाने गिरामी वक़ार, बुनियादी इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को भी हासिल कराओ। सारे मसाइल को जानने की अगर फुर्सत नहीं है तो जो हराम और हलाल है, जो जायज और नाजायज है, जो बुनियादी चीजें हैं, उसको तो कम से कम जान लो, समझ लो, सीख लो।
कि क्या सही और क्या गलत है। तो बात चली थी कहां से कहां को पहुंच गई। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपने अगर किसी का कर्ज लेकर के कर्ज डुबा दिया, यहां पर दिमाग चला लिया, जबान, फेस एक्सप्रेशन, झूठे आंसू, ताल्लुकात, खानदान, कबीला, रिश्तेदारी का इस्तेमाल कर लिया, ताकत का इस्तेमाल कर लिया, उन्हें यहां पर उसूल नहीं कर सका, आप दिए भी नहीं उसको, यहाँ का हिस्सा यहाँ खत्म कर लेना था, मगर आप यहाँ खत्म नहीं कर लेते, उसको कहां ले गए? कयामत को। दुनिया की चीज थी, दुनिया में खत्म हो जाना था, मगर आप खींच लेके कहां ले गए उसको? कयामत, आखिरत में लेके गए उसको। तो अगर कोई शहीद भी होगा और वो किसी का मकरूज होगा, वो भी नहीं छोड़ा जाएगा। शहीद को भी माफी नहीं है अगर वो किसी का कर्ज बाकी रखा है तो उसका भी हिसाब दिया जाएगा। तो अपन तुम कौन है जी, कौन सी खेत की मूली है, या शहीद नहीं छोड़ा जा रहा है? शहीद नहीं छोड़ा जाएगा अगर वो किसी का कर्ज बाकी रह गया। तो हमारा तुम्हारा हिसाब कैसा खत्म? मुसलमानों, खुदारा होश की आंखें खोलो और ये कर्जे लेकर डुबा देना ये कोई आसान चीज नहीं है, ये कयामत में फंसाने वाली चीज है। वहां पछताने से कुछ नहीं होगा। जो करना है यहां कर ले, यहां का हिसाब यहां पूरा कर ले, यहां बराबर कर ले, खींच ले के कयामत तक मत ले जा, क्योंकि कयामत के दिन के कई नाम हैं। उन्हीं दिनों के, उस दिन के कई नामों में एक नाम यौमुल हिसाब है। क्या है? यौमुल हिसाब, हिसाब का दिन। हिसाब होगा, हर एक का हिसाब होगा। इंसाना तो इंसाना है, जानवरों का भी हिसाब होगा। अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को सींग मारा होगा तो अल्लाह ताला उसके सींग उस बकरी को देगा और कहेगा अब तू इसको मार और हिसाब पूरा कर। बकरियों का हिसाब पूरा होगा। तुम्हारा हमारा हिसाब कैसा बचेगा, नुकसान क्या होगा, उसका बात लंबी हो जा रही। यहाँ पे नतीजा ले लो, दुनिया का हिसाब दुनिया में नहीं खत्म करके जो कयामत तक खींच के लेके गया, उसका खामियाजा उसको यूं देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। हर कुछ पैसों के एवज 500 या 700 बाजमात फर्ज नमाजों का सवाब उसको देना होगा, जिसका कर्जा आप बाकी रह गए थे। अब इतने नमाज़ नहीं है अपने पास, पढ़ने की जुम्मे की अपन। अब 5 टाइम की बोले तो रमजान आना नहीं, ऐसा अपन एक उसूल बना के चल रहे। 8 घाट 360 वाला मामला चल रहा था। तो या तो जुम्मा है या तो रमजान है, इसके अलावा कोई नमाज अपने को यादिश नहीं आती। नमाज है किसके वास्ते? इल्लैया मल्लैया के वास्ते, पोचैया के वास्ते, सिद्धप्पा मल्लप्पा के वास्ते। किसके वास्ते है जी नमाज? बोलो, मुसलमान के वास्ते है, मोमिन के ऊपर फर्ज है नमाज। तो अपन कौन है फिर? इल्लैया मल्लैया है नमाज छोड़ने के वास्ते? मोमिन है ना, तो फिर नमाज कैसा छोड़ दे? नमाज के कोई याद नहीं आ रही, चौरस्ते पे ठहरा हुआ है, पान के डब्बे पे ठहरा हुआ है, होटल में माचिस क्या रहा है, उल्टी गिरती की सीधी गिरती? वाह वाह वाह, उसको माचिस के उल्टे सीधे गिरने की फिक्र है। खबर में कैसा गिरेगा ये बोले देखा, जहन्नुम में कैसा गिराया जाएगा वो नहीं समझ रहा है, इसको माचिस गिरने की फिक्र है, बॉटल उछाल रहे। वाह वाह वाह,
नमाज का वक्त हो रहा, होश नहीं। पास होना है, फेल होना है, मुझा पास होता हूं जी। कैसा होता? माचिसा उड़ा के, बॉटला उड़ा के, इंस्टाग्राम के रीला देख के कैसा होता पास? कैसी मिलती है कामयाबी? कहां से हासिल होती है कामयाबी? ना मार्केटों में है कामयाबी, ना दुकानों में है कामयाबी, ना होलसेल दुकानों में है कामयाबी, ना फैक्ट्रियों में है, दुकानों में है कामयाबी। कामयाबी कहां मिलती है? अरे तुम्हारे मोहसिन साहब रोजाना तुम्हें कामयाबी का पता दे रहे हैं, रोजाना कह रहे हैं हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। पूछो मोहसिन साहब से, मोहसिन साहब नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेंगी? तो फिर मोहसिन साहब फौरन कह रहे हैं हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज के लिए, कामयाबी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ नमाज के लिए, कामयाबी मिल जाएगी। झुका दे अपने सर को, अल्लाह उठा देगा तुझको। झुक जा उसके सामने, अल्लाह बुलंद कर देगा तुझको। हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। हम कई के वास्ते दुनिया में आए हुए, ना मकसद याद है ना वजह याद है। चल रही जिंदगी चला रहे भैया, उन्हें ले गया डिकाशन पिला लिया पी लिए, उन्हें ले गया बिरयानी खिलाया खा लिए, उन्हें ले गया मंदी खिलाया खा लिए, होगा अटकी जिंदगी जी। कहीं के वास्ते आए तुम दुनिया में? 1+1 ऑफर की मंदी खाने के वास्ते आए, अनलिमिटेड राइस खाना करते। कहीं के वास्ते आए वहां तुम? दुनिया में तुम्हारे आने का मकसद क्या है? अगर मेरे से नहीं अपने रब से पूछो तो तुम्हारा रब कुरान के अंदर बयान कर रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नहीं पैदा किया हमने इंसान और जिन को मगर इबादत के लिए। इबादत के लिए हम पैदा किए गए। नमाज का होश नहीं है, नवाफिल तो नवाफिल है, सुन्नत तो सुन्नत है, वितर और फर्ज का होश नहीं है हमारे। छुट रहे नमाज़ा, छुटने दो जी। मैं अकेला थोड़ी छू ऐसा करने वाला। देखो पूरी बस्ती वैसी है, मेरे घर में पूरे लोग वैसी है। मेरा भाई जुम्मे को भी डर से आ रहा, मेरा भाई जुम्मा भी जो पढ़ रहा ना वो डर से पढ़ रहा, दिल से नहीं। दोस्ता थूकते, घर वाले थूकते, इन्हें कैसा है जी जुम्मा भी नहीं पढ़ता ना, इन्हें कैसा है जी जुम्मा भी नहीं पढ़ता। वो डर से वो ताना नहीं सुनना पड़ता अपने को। वो थूक अपने ऊपर नहीं गिराना है तो जब जाना आखिर में जाना, फर्स्ट निकल जाना, पीछे का पीछे जाना, पीछे का पीछे खुदा हाफिज। अंदर कितने सफा हैं, कितने लाइटा हैं, कितने फैना है, दूर की बात है। पीछे की सब में जगह मिल गई, सफा बने वक्त में अपने को जगह मिल गई, पढ़ लिए, 2 रकात सजदे मार लिए, खुदा हाफिज, निकल गया बाहर। फिर अगले हफ्ते में चिट्ठी होती इसकी, मस्जिद में जाता, मस्जिद से फौरन निकल जाता। वजह पूछो तो बोलता चप्पल चले आती, बोलता या तो मस्जिद के बाहर ट्रैफिक जाम हो जाती, बोलता। क्या है? मस्जिदों से तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो गया, मदरसों से तुम्हारा ताल्लुक टूट गया। सुनो, तुम्हारे ही लिए मेरे नबी का ये फरमान है। मेरे नबी ने फरमाया, अल मुमिनु फिल मस्जिदी कस्समकी फिल मां वल मुनाफिकु फिल मस्जिदी कत्तैरि फिल क़फ़स। आका करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मोमिन की शान और पहचान ये है कि मोमिन जब मस्जिद के अंदर आता है तो यूं ही सुकून पाता है जैसे मछली को पानी में सुकून मिलता है।
और जब मुनाफिक मस्जिद में आता है तो बेचैन बेकरार होता है, वैसा ही जैसा पिंजरे में परिंदा बेचैन होता है। जिस तरह परिंदा पिंजरे में बेचैन होता है, दरवाजे के खुलने का इंतजार करता है, जगह के बनने का इंतजार करता है, फरार होने के रास्ते ढूंढता है, बस वही कैफियत मुनाफिक की है। और अगर मस्जिद में तेरा दिल नहीं लग रहा है तो तेरे लिए दावत फिक्र है, और अगर मस्जिद में जाता है, मस्जिद से ताल्लुक तेरा गहरा है, मस्जिद में बैठना पसंद है, मस्जिद में बैठकर तुझे सुकून हासिल होता है, तेरे दिल को सुकून मिलता है, तो तेरे लिए मुबारकबाद है, तुझे को मेरे नबी ने मोमिन बताया है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब कैफियत क्या है तुम खुद समझ लो, बेचैन हो, बेकरार हो या दिल मुतमईन है। मेरे को बताने की जरूरत नहीं, तुमको समझने की जरूरत है। उसको भी पूछो जन्नत में जाता, जहन्नुम में जाता। अरे भाई क्या बोल रहे हैं, जन्नत जन्नत दिखो ना अपने को। अच्छा, खाली बोल लिया तो मिल जाती, सोच लिया तो मिल जाती। सोच ले आईपीएस बन गया, बोल गया आईएएस बन गया, समझ, कलेक्टर, सब अपने आप को कलेक्टर समझ, सीएम समझ, सोच ले भाई, सोच लिया तो मिल जाता है। वो पोस्ट, वो हैसियत, वो शान, वो इंतजाम, वो हैसियत, वो प्रोटोकॉल, सोच लिया तो मिल जाता ना जी, सोच लो। अरे ट्रैफिक हवलदार नहीं बन सकता, सोच लिया तो। है? उसको भी पोस्ट हासिल करने के वास्ते मेहनत करना पड़ता, दौड़ भाग करना पड़ता, जुस्तजू दिखाना पड़ता, तब जाके एक ट्रैफिक हवलदार बनता तू। और इन्हें हवा देखना जन्नत के, हालत देखो इनके। सोच लिया तो जुबली हिल्स में फ्लैट मिल जाता, कोंडापुर में फ्लैट मिल जाता, हाईटेक सिटी में। सोच ले साइबर टावर मेरा है, सोचते रहे, सोचने में क्या है, सोच ले तो हो जाता। अरे भाइयों गौर करो, जन्नत है वो जन्नत, हाँ, जहां सिर्फ राहत है, जहां सिर्फ सुकून है, जहां सिर्फ खुशी है, जहां सिर्फ इत्मीनान है। आहा, दुनिया की कोई नेमत वहां की नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? हाँ, ऐसी आलीशान जगह का नाम जन्नत है, मिलेगी, मगर उसके वास्ते कोशिश तो करो, मिलेगी। अपना ईमान, अपना अकीदा सलामत तो रखो, आमाले सालेहा की तरफ रग़बत तो करो, नमाजों के पाबंद तो बनो, वालिदैन के फरमा बरदार तो बनो, पड़ोसियों का हक अदा करने वाले तो बनो, कुरान पढ़ने वाले बनो, रोजा रखने वाले बनो, गरीबों की मदद करने वाले बनो, ज़कात देने वाले बनो, फितरा निकालने वाले बनो। और क्या करना है? अल्लाह दौलत दिया, हज को जाओ, उम्रा करो। और क्या करना है? नहीं, ये नहीं करना है साहब अपने को। ये करे तो कहाँ दिल को इत्मीनान होता, फिर क्या करता? डीजे में नाचता, 4-4 किस्म के बाजे चल रहे हैं, बारातियां कम है, बाजे वाले ज्यादा है, बारातियों से ज्यादा बाजे वाले हैं, बाजे वाले ज्यादा है, 150 बाजे वाले हैं, घर के लोग 25 है, ऐसे भी बनाता जा रहे। क्यों? दिखाना है ना पूरी बस्ती को। क्या कर सकते हैं हम लोग? हमारे ताल्लुकात कहाँ तक है, हमारा स्टेटस क्या है, हमारी हैसियत क्या है, पूरी बस्ती क्या, पूरा शहर देखना जी, रीला बनना, खाली रीला, रातें रात वायरल होना पूरा। वाह, क्या तमन्ना लेके जी रहा मेरा वाले। घोड़ों के लाइना चल रहे, सीधी तरफ भी घोड़े हैं, बाईं तरफ भी घोड़े हैं। किसके? तेरे हैं।
किराए से कई को ये झूठी शान फॉर्च्यूनरों की लाइन से भी सब तेरे गाने आ कितने एक्टिवा है मेरी 4G पूरे फॉर्च्यूनर में लगाया ना पूरे किराए ये हालत कहीं पूरे झूठी शान किसको दिखाना चाह रहा क्या बताना चाह रहा क्या नया है इसके अंदर नया क्या है यही तो समझाना चाह रहा हूं मैं तुम आज ट्रेंड फॉलोअर बने हुए हो जबकि तुम्हारी ये शान नहीं तुमको तुम्हारे रब ने तुम्हारे रसूल ने ट्रेंड फॉलोअर बनाया नहीं है ट्रेंड सेटर बनाकर भेजा है ट्रेंड फॉलोअर से ज्यादा ट्रेंड सेटर की अहमियत होती तो तुम है ट्रेंड सेटर मगर तुम अपनी शान अपनी पहचान कर रहे नहीं उसकी कटिंग अच्छी दिख रही ले लो उसकी दाढ़ी का डिजाइन पसंद आना ले लो उसके हाथ की अंगूठियां अच्छे दिख रहे ले लो उसके कान की बाली अच्छी दिख रही पहन लो हाथ का ब्रासलेट चमक रहा पहन लो गले के चेना पहन लो हाथों में धागे नाड़े कड़े पहन लो फ्रेंडशिप बैंड करते नहीं चोचले चल रहे नहीं चोचले चल रहे क्या है ये ट्रेंड है ट्रेंड फॉलो कर रहा हूं अरे तेरी हैसियत देख तेरी शान देख तेरा मकाम देख तुझे दुनिया के पीछे चलने के लिए नहीं भेजा गया है दुनिया को अपने पीछे चलाने के लिए भेजा गया है दुनिया को अपने पीछे चलाने के लिए भेजा गया है क्योंकि तूने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी ने तुझे नाखून काटने का भी सुन्नत तरीका दिया हुआ है इतनी तालीम है हमारे पास नाखून काटने का भी सुन्नत तरीका मौजूद है पैरों में जूता और चप्पल पहनने का भी सुन्नत तरीका मौजूद है कंघा करके मांग निकालने का भी सुन्नत तरीका मौजूद है तेल लगाने का भी सुन्नत तरीका मौजूद है दाढ़ी में कंघा करने का भी सुन्नत तरीका मौजूद है अजी उत्ता कहू जी बटना लगाने का भी सुन्नत तरीका मौजूद है जिस कौम में इतनी तालीम है वो कौम किसको फॉलो कर रही वो कौम किसके पीछे जा रही खाली इनकमिंग नो आउटगोइंग क्या है ये तुम्हारे को इनकमिंग नहीं आउटगोइंग के लिए भेजा गया है और आउटगोइंग तुमको चैनलों पे बैठ के डिबेट करके नहीं करना है आउटगोइंग तुम्हारे को बड़े बड़े पोस्टर बना के व्हाट्सएप पे डालने का नहीं है तुम्हारे को फेसबुक पे लाइव आकर के लंबे लंबे चौड़े बयाना देने की जरूरत नहीं है तुम खुद दीन इस्लाम के सच्चे पैरोकार बन जाओ आगे पैरोकार जब तुम बन जाओगे दीन इस्लाम के सच्चे तो अतराफ व अकनाफ में रहने वाले खुद देखकर तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करेंगे इस्लाम ऐसा फैला है मेरे भाई गर्दनों पे तलवार रख के कलमे नहीं पढ़ाए गए गलों पे छुरियां टिका के पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा बोल के नहीं बोला गया अमल करके दिखाया गया तो लोग कबूल करते चले गए अपन क्या कर रहे हैं मानने वाले तो अपन इस्लाम के कह रहे तो अपन हम मुसलमान हैं और अपन ये समझे हुए हैं भैया नाम रख लेना है मुसलमानों वाला और 3 टाइम गोश्त खाना है बड़े का छोटे का चिकन का कौन सा भी रहने दो जब तक दाढ़ में बोटी नहीं आई निवाला नीचे नहीं उतरता ये उसूल बना लिया आज का मुसलमान समझ रहा है गोश्त खाने वाला मुसलमान होता गलत मुसलमान की पहचान नाम से नहीं मुसलमान की पहचान गोश्त खाने से नहीं मुसलमान की पहचान उसके अखलाक और किरदार से है
तुम्हारे अखलाक और तुम्हारे किरदार बताएंगे तुम कैसे हो। तुम्हारे नबी ने तुम्हें हर चीज की तालीम दी। अरे अपने तो अपने गैर मानते हो भाई। अक्सर एक बात कहते रहता हूँ इस उन्वान पर, तो वो बात याद आ गई, सुन लो। एक सुनसान इलाके से यहूदियों की टोली जा रही थी अपने राहिब के साथ। बीच रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर देखते ही राहिब बोला अपने कौम के लोगों से, ऐसा लग रहा बहुत टाइम से कोई मुसलमान नहीं गए यहां से चल के, बहुत टाइम से कोई मुसलमान चल के नहीं गए यहां से। तो कौम के लोगों ने पूछा कैसे आप कह रहे हो ये बात? तो उसने बीच रास्ते में पड़े पत्थर को दिखाते हुए अपने कौम के लोगों से बताया, ये जो बीच में पड़ा है ना, अगर मुसलमान गया होता तो बीच में नहीं किनारे में होता, क्योंकि उनके नबी ने उनको यही तर्ज दिया है। सुभान अल्लाह। मुसलमान चलता है तो रास्तों से तकलीफ की चीजें हटाते हुए चलता है। ये तो हमारे नबी की तालीम है, हा? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गोश्त खाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाएगा। अपने अंदर वो अखलाक, वो किरदार पैदा करो। दीन इस्लाम के पहले तुम सच्चे फॉलोअर बनो ना जी, पहले तुम खुद पहले सच्चे फॉलोअर बनो, तो फिर तुम्हारे जरिए से दूसरों तक पैगाम जाता। तुम कहीं को लड़ रही, झगड़ रही, कुछ भी ना तो करो, खाली अमल करके बताओ, दुनिया खुद चल लेते हुए आती तुम्हारे करीब। दुनिया खुद मानती, डिफरेंस दिख के आता, टैली करते लोग, महसूस करते लोग। समझ में आ रही बात? तुम अपनी अच्छाई रख दो, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। नमाजों के पाबंद बनो, वालिदैन के फरमा बरदार बनो। आज की रात में उनकी भी मग़फ़िरत नहीं होती है जिनके माँ बाप नाराज है। समझ में आ रही है बात? अगर वालिदैन जिंदा है, गनीमत जानो, अल्लाह का अजीम तोहफा जानो उन्हें, और उनकी खिदमत से उनको राजी कर लो। उनकी रजा रब की रजा, उनकी खुशनुदी रब की रजा। उनकी दुआओं में भी बड़ा असर है, उनकी बद्दुआओं में भी बड़ा असर है। समझ में आ रही है बात? हाँ, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने रब से पूछ लिया, मौला जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन? रब ने जवाब दिया, फला इलाके में एक गोश्त बेचने वाला कसाई है। हजरत मूसा ने जब सुना तो बड़े ताज्जुब में पड़े। एक कसाई, नबी नहीं, रसूल नहीं, सिद्दीक नहीं, शहीद नहीं, वली नहीं, कुतुब नहीं, एक कसाब, एक गोश्त बेचने वाला, एक कसाई। जब रब से जान लिया तो दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, मैं भी तो जानूं, मैं भी तो देखूं, आखिर ऐसा कौन सा अमल कर रहा है कि अल्लाह इससे इतना राजी है कि ना सिर्फ इसको जन्नत दे रहा है बल्कि जन्नत में नबी का पड़ोस दे रहा, नबी का पड़ोसी बना रहा है, पैगंबर का पड़ोसी बना रहा है। पता उठाकर पहुंच गए, दुकान के बाहर खड़े हो गए। उन्हें आया गोश्त लेके, गिराक आ रहा, गोश्त काट रहा, बेच रहा, पैसे ले रहा, गिराक आ रहा, पैसे दे रहा, पैसे ले रहा, गोश्त दे रहा। सुबह की शाम हो गई, कारोबारी चल रहा, खाली कोई अमल नहीं, कोई अमल नहीं। फिर दुकान बंद करने का टाइम आया, सूरज डूबने से पहले दुकान बंद कर दिया। हाथ में गोश्त का टुकड़ा बच गया था, वो पकड़ लिया, दुकान से बाहर निकला। हजरत मूसा ये समझ रहे हैं इन्हें शायद दिन में नहीं रात में इबादत करता हूँ घर में जाके, घर पे भी एक बार देखना पड़ेगा।